अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम जो है देखेंगे एक्सेल के मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ को जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क, उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम जो है वो आसानी से हो सकें। तो आज मेरे पास जो है ये एक हाउस रजिस्ट्रेशन की डिटेल है जिसे हम पोलियो के वर्क में इस्तेमाल करते हैं और इससे हम अपने ऑपरेशनल प्लान्स तैयार करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ऑपरेशनल प्लान हमें बार बार अपडेट करने पड़ते हैं। तो अपडेशन के दौरान मुख्तलिफ टीम्स को इश्यूज़ आते हैं, वो या तो घरों की तादाद या बच्चों की तादाद में गलती कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए जो है ये एक शीट मैंने तैयार की है। इसमें देखें डाटा प्रिपरेशन वाली शीट में मेरे पास जो है हाउस रजिस्ट्रेशन की एक डिटेल मौजूद है। ये मेरे पास 4 टीम्स का डाटा है, टीम 16 से 19 तक का, ठीक है। तो इसी से हम अपना ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है इस डाटा को हम करेंगे फ़िल्टर, क्योंकि ऑपरेशनल प्लान में हमें सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो पहला है टीम नंबर। टीम नंबर से हम उसका आगे चेक करेंगे मुहिम का दिन कौन सा होगा, फिर हम उसके देखेंगे घरों के सरबराह, और उसके बाद है हमारे कुल घराने, छोटे बच्चों की तादाद, बड़े बच्चों की तादाद, ठीक है। तो ये हमारे मेन इसमें चीज़ें हैं जो हमें काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है हर दफ़ा। तो ये हमारे हाउस रजिस्ट्रेशन मौजूद है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर फार्मूला क्या होता है, किसी भी डाटा में से उन चीज़ों को फ़िल्टर करके देता है जिन्हें हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मैंने फ़िल्टर टाइप किया, टैब प्रेस किया। अब हमने रेंज देनी है जिसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं हम, क्योंकि घरों के सरबराहों को फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो डाटा ये शुरू हो रहा है हमारा E5 से, ठीक है, लेकिन हम E4 से स्टार्ट करते हैं ताकि अगर कोई मिसिंग हो तो वो भी आ जाए। ये हमारे पास आ जाएगा E, ठीक है। अब हम इसको करेंगे लॉक, ठीक है। तो हमने इस रेंज को चेंज नहीं करना। अब उसके आगे हमने देनी है कंडीशंस। तो हमने E4 से स्टार्ट लिया, तो हम कंडीशंस भी जो लगाएंगे वो कॉलम के चौथे सेल से या चौथी रो से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टीम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, B4 रेशो B करेंगे, ठीक है। F4 इसको लॉक करेंगे, इज इक्वल टू हम कर देंगे, किसके इक्वल करेंगे, जहाँ पे हम अपनी पहली कंडीशन टाइप करेंगे। ये मेरा जो है पहली कंडीशन है, यहाँ पे मैंने 16 लिखा हुआ है AB2 सेल में, इसको भी मैं लॉक करूँगा। अब बारी है दूसरी कंडीशन की, क्योंकि हमने डे वाइज हर टीम के घरों के सरबराह जो है वो निकालने हैं। वो क्योंकि हमारे पास C4 में है, C कॉलम में है, तो हम इसको C कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रेशो करेंगे C, तो C4 से C तक ये सारे कॉलम पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट होगा, ठीक है। इज इक्वल टू हम करेंगे मुहिम का दिन, हम जहाँ पे लिख रहे हैं मुहिम के दिन हमारे मैंने लिखे हुए AE सेल में, मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें ये इसने तमाम तर डाटा जो है ये देखें मोहम्मद शबीर, खलील, सरफराज, अकबर, सरवर, शहबाज, और ये सारा डाटा जो है हमारा फ़िल्टर हो गया है। अब क्योंकि ये काम मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फ़िल्टर फार्मूला है जो सबसे पहले इस्तेमाल होगा। मैंने इस डाटा को फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद अब जो है मैंने इंग्लिश में ये चीज़ें तैयार की हुई हैं, सारे नाम कनकैटिनेट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। तो मैंने अब यही डाटा देखें हमने जो इसको लेके जाना है उसमें ऑपरेशनल प्लान में, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्लान में ये सारा डाटा हमें एक ही सेल में चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज़ किया है या एक फार्मूला यूज़ किया है जिसे हम कहते हैं जॉइन फार्मूला। बेसिकली चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत से फार्मूले हैं जिसमें टेक्स्ट जॉइन आता है, कनकैटिनेट आता है, कनकैट आता है। हर फार्मूले के एक डिफरेंट उसके प्रोज और कॉन्स हैं, फ़ायदा है, किसी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उन ड्रॉबैक से बचने के लिए फिर डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट फार्मूला जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है देखें मैंने जॉइन का फार्मूला यूज़ किया। जॉइन का फार्मूला यूज़ करने का फ़ायदा मुझे ये है कि मैंने डेलीमीटर एक ही दफ़ा देना है। उसके बाद जितने मैंने सेल सेलेक्ट करने हैं, सेल की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो वो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली इकट्ठा भी होता जाता है और उनमें डेलीमीटर या कॉमा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा डिसाइड किया था या टाइप किया था, तो वो कॉमा ही आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें A3 से मेरा डाटा जो है फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखें जॉइन का फार्मूला उठाया,
ये देखें जॉइन इज इक्वल टू जॉइन, आगे में फर्स्ट जो स्टेप होता है, ये जो चीज़ है ये है डेलीमीटर। दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान आपने अपना डेलीमीटर देना है, वो डैश हो सकता है, स्पेस हो सकती है, कॉमा हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद आप एक कॉमा देंगे, उसके बाद आपकी रेंज आ जाती है। अब जॉइन फार्मूला का यही फ़ायदा है कि हम इसको कॉलम में यूज़ कर सकते हैं, पूरा कॉलम भी आप कनकैट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम्स के पास मोस्टली अब जो है पोलियो में 80, 75, 78, 72 यहाँ तक होते हैं, घराने होते हैं। तो इतने ही सेल्स हम देखें मैंने फ़िल्टर किए, मैंने 100 तक फ़िल्टर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें इस टीम का जो है 69 पे एंड हो रहा है डाटा। तो इट मीन्स कि अब ज़ाहिर बात है हर दफ़ा हम रेंज तो चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने उसे 100 तक ज्वाइन करके ये मैं इंटर किया, ये हमारे पास डाटा आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट जो है इसको ये जो सेल है इसमें हमने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। हमने सबसे पहले जो है पहला फार्मूला हमने यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। सबका डाटा इरेज हो गया, मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया, और जहाँ पे मेरा डाटा कनकैट हो रहा है मैंने वहाँ पे इसको करके F4 कर दिया, लॉक कर दिया, और ये देखें जी ये मेरा जो है वो प्लान रेडी हो गया है। अब देखें मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये तारिक अजीज़ पहला आ गया, और आखिरी जो है वो इकबाल आ गया, ये असगर आ गया, ठीक है। मैं 2 प्रेस करता हूँ तो ये देखें पहला जो है वो अब्दुल जब्बार आ गया, और लास्ट में मुनीर और वली आ गए, ठीक है। 3 प्रेस करता हूँ तो ये उसी हिसाब से अपडेट हो जाता है। मैं इधर टीम 17 चूज़ करता हूँ तो ये उसी हिसाब से अपडेट होता रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, अब देखें ये 3 और 17 है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे लिए कि हमने तो टीम नंबर जो है वो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। डेज हमारे इधर डाटा प्रिपरेशन शीट में चेंज होने हैं, तो डाटा आना है, तो उसका मैंने ये किया है कि ये मुहिम के दिन जो हैं ये और टीम नंबर ऐसे ही मैंने इनको ऑपरेट करवाया है डाटा प्रिपरेशन शीट से। ए बी और ए ई सेल में मैंने इज इक्वल टू का फार्मूला लगा के फिर मैंने उन्हें लॉक कर दिया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू उधर जाके आपने सेल सेलेक्ट किया है जहाँ से आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं वैल्यू, तो वहाँ से ये उसको ओके कर रहा है। ये मैं एंटर कर देता हूँ, ये हमारा जो है डाटा आ जाता है। अब आगे बारी आती है हमारे घरों की गिनती की। घरों की गिनती के लिए काउंट IFS का फार्मूला चूज़ किया है मैंने, वो उनको काउंट करता है। काउंट करने के लिए भी हमें कंडीशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर टीम के हर घर में हर दिन मुहिम के दिन में मुख्तलिफ घर हो सकते हैं, की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम इसको काउंट इफ़ का फार्मूला, मैं आपको स्ट्रक्चर एक दफ़ा सेंटेक्स उसका क्लियर कर देता हूँ। सेंटेक्स हमारा ये देखें इज इक्वल टू, मैं इसको लेता हूँ काउंट IFS, ठीक है। इधर काउंट के काफ़ी सारे फार्मूले हैं। ये काउंट इफ एक सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है, काउंट IFS जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले हम चूज़ करेंगे टीम की रेंज, ठीक है। टीम रेंज मैंने चूज़ की, इसको भी मैं B4 से लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि B4 से रेंज ले रहे हैं, F4 कामा, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा ये यहाँ पे टीम नंबर आ रहा है, ठीक है, कामा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज जो है वो पहला दिन है, दूसरा दिन है, रेशो C, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे जो है इधर हम आ जाते हैं ये इस चीज़ पे, हम इसको काउंट करते हैं। देखें डेज 16 में इसके 17 हैं, टीम 16 के जो हमने डे सेलेक्ट किया हुआ है, जो हमारी टीम्स यहाँ पे देखें हमारी टीम सेलेक्टेड है, ठीक है। 17 और 3, 17 के 3 में तीसरे घर में जो है तीसरे जो दिन है उसमें 77 घर हैं, ठीक है। तो 77 काउंट कर रहा है। जैसे हम टीम चेंज करेंगे, ठीक है, या नंबर चेंज करेंगे, मैं कंडीशंस जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैं इसको 16 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका ऑपरेशन की जो जगह है या जहाँ से इसने ऑपरेट होना है उसको मैं चेंज कर देता हूँ सेल्स को, ठीक है। ये L5 है, ठीक है, और ये हमारे पास है M5, ठीक है, ताकि आपको ये देखें मैं इसको 17 करता हूँ, ये देखें मैं इसको 2 करता हूँ, ठीक है, ये मैं 18 करता हूँ, 3 करता हूँ। तो उसी हिसाब से जितने जितने नंबर आ रहे हैं वो उनको साथ साथ काउंट कर रहा है, और वो हमें काउंट करके बता रहा है कि इसमें कितने करें। यही फार्मूला हमने ऑपरेशनल प्लान में पुटअप किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास शीट की जो रेंज है वो साथ ये डाटा प्रिपरेशन उसकी शीट का नेम आ रहा है, उसके साथ उसकी रेंज आ रही है। ऑपरेट हमने उसको ऑपरेशनल प्लान के सेल M6 और P6 से करवाया है, क्योंकि हमने यहाँ से चेंजिंग करनी है, तो दूसरे हिस्सा में जो है वो डाटा दूसरी शीट में चेंज होना है बार बार। अब उसके बाद आगे बारी आती है हमारी
बच्चों की तादाद काउंट करने का, तो इस पर हमने फार्मूला यूज़ किया सम IFS का। अब सम IFS का फार्मूला क्या होता है कि जमा करना, कंडीशनल जमा करना। वो काउंट IFS था कंडीशनल गिनती करना, यहाँ पे इसको वो जमा करेगा इज इक्वल टू, इसका सेंटेक्स समझ लें सम IFS, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को लेके जमा करना है इसका काम, ठीक है। तो पहले हम इस B4 से लेंगे B तक, कॉमा हमारी पहली कंडीशन जो है मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद कॉमा सेकंड कंडीशन डेज़ की है, यहाँ पे हमारे पास मैं डेज़ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ C, कॉमा डेज़ क्या होंगे हमारे M5 में हम नोट करते हैं, तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे NA दे रहा है, मैं 16 करता हूँ और ये मैं करता हूँ 1, ठीक है। अभी हमारा फार्मूला इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब जमा किस रेंज को करना है, हमने पहले जमा की रेंज बतानी है। जमा की रेंज हमारी जो है यहाँ पे कौन सी आ रही है, अब देखें जमा की रेंज हमारी स्टार्ट हो रही है, हम छोटे बच्चों को काउंट कर रहे हैं जो 12 माह से कम के हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ G4 कर लें या G5 कर लें, क्योंकि स्टार्ट G5 से है, ठीक है। रेशो G कर लें आप, ये देखें जी ये अभी वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर रहा। G4 रेशो G, इसको लॉक कर लें, B4 रेशो B, ठीक है। इसको भी लॉक कर लें। हमारी जो टीम्स हैं, टीम्स हमारी हैं B सेल में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रेंज का इशू है, मैं इसको भी अगर 4 करूँगा तो ये देखें ये अब इसने जमा कर दिया है, वो हमारा रेंज का इशू था। एक जो आप क्राइटेरिया रेंज दे रहे हैं, जो सम रेंज दे रहे हैं, तो वो सेम होनी चाहिए रेंज, मतलब आपकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ आप जो काउंट करवा रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। उनकी रेंज जैसे यहाँ पे देखें G4 से स्टार्ट है तो ये B4 और C4 ही होना चाहिए। वो देखें हम G5 से ले रहे थे तो वो उसको सम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रेंज से बाहर जा रहा था या रेंज से कम रह रहा था डाटा। अब देखें मैं 17 करता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। 17 का 2 कर दें, ये देखें, ठीक है। 17 का आप 3 कर दें, 18 के 3 में 5 है, 18 के 1 में जो डे 1 में 15 है। ये इस तरह से इनकी तादाद जो है वो चेंज होती रहेगी। इसी तरह से जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बड़े बच्चों के लिए 12 से 59 माह के लिए, तो हमारा जो रेंज है वो G की बजाय H कॉलम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा प्रिपरेशन शीट है G4 से G तक, और डाटा प्रिपरेशन अब देखें ये कंडीशन है B4, ये हमारी टीम नंबर है और ये P6 सेल से ऑपरेट हो रहा है। P6 सेल इसी शीट का है, इसलिए यहाँ पे डाटा प्रिपरेशन साथ नहीं लिखा आ रहा। C4 से M6 तक, ठीक है, C4 से C तक और M6 सेल से ये ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से ये देखें ये फार्मूला सेम है, G की बजाय H आ गया। नेक्स्ट एक सिंपल सेल D जो है हमारा, ठीक है, इसमें हमारा जो है E6 F6 और आप देख सकते हैं E6 F6, ठीक है, G6 और साथ हमारा जो है A6 जो है, इनको मैंने सम किया हुआ है। सम करके आगे हमने वैक्सीन की कैलकुलेशन है हमारी, वो कैलकुलेशन हमने क्या किया है, जो टोटल तादाद आ रही है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.11 से, तो हमारी पोलियो वैक्सीन जो है वो कैलकुलेट होके आ रही है हमारे पास जी। तो ये तो था हमारे मेन कंपोनेंट्स थे इसके पोलियो के जो है ना वैक्सीन को लेके और ऑपरेशनल प्लान को लेके। अब इसमें आती हैं कुछ माइनर चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हम डेट में मिस्टेक करते हैं, हमें डेट अपडेट नहीं हो रही होती हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा इशू आ रहा होता है ये NID जनवरी और ये SNID जनवरी साल का मसला आ रहा होता है, ये हमारा अपडेट नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल का नहीं है, सारे फार्मूले सिंपल फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऑटो कैलकुलेशन है, मेन आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी तो ये नीचे सारा डाटा हमारा ओके आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, जब पोलियो कैंपेन स्टार्ट होनी होती है तो इन चीज़ों को हमने कैसे ऑटोमेटिकली, जारी बात है हम जस्ट हमने प्रिंट लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक शीट है, मैंने डाटा वहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है। ये देखें आप देख सकते हैं डेट का डाटा, ये डेट्स इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। ये आप खुद भी इनको टाइप कर सकते हैं, मैं आपको फार्मूला इसका समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें मैंने ये हाउस रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये टीम के माइक्रो प्लान की समरीज हैं, जो हमने मेन समरीज इंपोर्ट करनी है, उनके माइक्रो प्लान में सारा डाटा जानना है। ये मेरे 2A फॉर्म्स हैं, ये मैं डाटा प्रिपरेशन में आ जाता हूँ। ये देखें मेरे पास जो है ना यहाँ पे इज इक्वल टू टीम माइक्रो प्लान, ये उस सेल की वैल्यू दी हुई है जहाँ से ये फर्स्ट डेट को उठा रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपली जो है ये देखें मैंने डाटा वैलिडेशन के ज़रिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम किया हुआ है।
फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग है, और डाटा वैलिडेशन में मैंने वैलिड डेट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप देखें डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो हमारे पास ये देखें डाटा वैलिडेशन B1 और D1 सेल जो हैं ये मेरे वैलिड डेट हैं। ठीक है, और इनकी जो अगर आप फॉर्मेटिंग चेक करें तो फॉर्मेटिंग मेरी जो है यहाँ पे कस्टम डेट जो है वो ये वाली आ रही है, 26 सितंबर 2008 लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैंने यहाँ से मेरी पोलियो कैंपेन के स्टार्ट का जो डे है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जब जो ही मैंने सेलेक्ट किया है तो उसने मुझे फाइनल डे वो दे दिया B1+4। B1+4 का मतलब है 12 जनवरी, उसमें 4 दिन मजीद ऐड कर दिए हैं। 8 जनवरी का दिन भी हमारा काउंट हो रहा है, और 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और ठीक है, ये हमारे 5 दिन की कैंपेन होती है। तो 5 दिन की कैंपेन हमारी जो है वो यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है। अब दूसरी बात ये है कि ये डाटा हमें जो लेना है, इस डाटा का हमें ज़रूरत कहाँ पर होती है। ये डाटा हमें 2A फॉर्म्स में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पर जी, तो मैं बात कर रहा था डेट्स की। अब देखिए पहली डेट मैंने इंपोर्ट करवा ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट डेट में मैंने सिर्फ +1 की है। ठीक है, वो उसने 9 जनवरी दे दिया है। अब नीचे जो है मैंने B5 वाले सेल में +1 कर दिया तो उसने 10 जनवरी दे दिया। इसी तरह से 11 और 12 जनवरी की मैंने डेट कैलकुलेट करवा ली है कि मैंने डे 1, 2, 3, 4, 5 खुद से टाइप कर ली हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अब हमें मंथ चाहिए। ठीक है, तो जनवरी मैंने इज इक्वल टू ठीक है टेक्स्ट किया है। टेक्स्ट में मैंने टेक्स्ट फार्मूला यूज़ किया है, वो उसका वो मतलब नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखें B4 सेल सेलेक्ट किया है और उसके साथ कॉमा देके हमने 4 दफ़ा MM लिख दिया है। 4 दफ़ा M लिखने का मकसद है कि मंथ का नेम पूरा वो हमें डेट में से निकाल के दे देगा। इसी तरह से मैंने ईयर कैलकुलेट किया है। ईयर का फार्मूला इज इक्वल टू ईयर B4, वो मुझे ईयर खुद ब खुद निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने डाटा जो है हमने आगे इंपोर्ट किया है सारा। ठीक है, यहाँ से जो है अब ये देखिए मेरी डेट्स कैलकुलेशन आ गई हैं। ठीक है, सारा डाटा आ गया अब हमारे पास। अब आगे बारी आती है। अब ये देखें, ये मैं हाउस रजिस्ट्रेशन निकालता हूँ। ये यहाँ से मैंने डाटा इंपोर्ट किया था वहाँ पे डिफरेंट फार्मूले से। वहाँ पे आप डाटा डायरेक्टली भी पेस्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने डेट कैलकुलेट कर ली। आगे है मैंने NID है, SNID है। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं SNID प्रेस करता हूँ तो ये SNID और उसके बाद वो मुझे स्टार्ट डेट से वो दे देता है, डाटा दे देता है। मैं फर्ज करें यहाँ पे 2000 जो है वो 25 कर देता हूँ, तो अब देखें 25 की बजाय 24 की बजाय इधर भी 25 हो गया है। मैं इसको NID कर दूँगा, NID में चला जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें छोटी छोटी अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद टोटल हाउसेज हैं। देखें जैसे काउंट इफ्स का फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाया था, घरों की हमने कैलकुलेशंस की थी, वो उनको काउंट करवाया था, तो उसी फार्मूले से मैंने इनको हाउस रजिस्ट्रेशन से कैलकुलेट करवाया। ठीक है, कंडीशंस दी हैं। देखिए मुझे मेरे पास तीनों दिनों की उनका आ रहा है। ये टीम 15 का 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका डाटा अभी मेरे पास सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, और टोटल चिल्ड्रन इनके 3 आ रहे हैं क्योंकि इनके HRMP 3 जमा हुए पड़े हैं मेरे पास। मैं HRMP भी 0 कर दूं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन की नीड भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनके कैलकुलेशंस हैं। इनके कैलकुलेशन से आगे बारी आती है। अब हमारे हैं ये 2A फॉर्म्स। देखें ये घरों की तादाद मैंने वहीं से इज इक्वल टू C8 रेशो C38 या इज इक्वल टू जो भी है ये इसने उठा लिया है। ठीक है, काम। ठीक है, इज इक्वल टू C5 रेशो C, मैं इसको रेज कर देता हूँ, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ये टोटल हाउसेज आएंगे। मैं इसको जो ऐसे प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी की जो हमारे हाउस कैलकुलेट हो रहे हैं वही हमारी वैल्यू आनी है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ये देखें मैं इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, सेम वैल्यू हमारी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखें अब हमारा काम जो ये ठीक हो गया है। ये देखें जी। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले को जो मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये इसको रेंज में वो कर रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, ये लें जी, अब ये ओके हो गया। अब हमारी बारी आती है रिपोर्टिंग की। हम यहाँ पे डे 1 का डाटा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, डे 1 का जो हमारी टीम विजिट करके आएगी, फर्स्ट करें उसने 72 घर किए हैं, 73 किए हैं, वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, जितने बच्चे वो उन्होंने वैक्सीनेट किए हैं। ठीक है, टोटल वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। अब वैक्सीनेट
हम यहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन नोट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टोटल तादादें तो हैं हमारे पास, ठीक है। ये शीट मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, इसलिए हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जो है पता ना चल रही हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हम उनके फर्स्ट विजिट का वैक्सीनेशन डिटेल डालेंगे, ये हमारी फर्स्ट डे की आ रही होगी, ठीक है। रिफ्यूज़ल केसेस हैं, NA वो बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं फर्स्ट विजिट में, हमारे मिस हो जाते हैं। देखें यहाँ पे 0-0 आ रहे हैं, या माइनस का 13 आ रहा है, या जो भी इशू आ रहा है, ये हमारी कवरेज का इशू है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो कवर कम हुए हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा ज़रा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इज इक्वल टू हम करेंगे दिस माइनस दिस, जो कैलकुलेटेड है, ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं, रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन 0 है, वो थोड़ा इशू दे रहा है हमें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी हमारे 13 के 13 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। ये 12 हो गए हैं जी, 12 का मतलब है कि एक बच्चा अभी रहता है हमारा। तो मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ फार्मूले को, हमारा फार्मूला थोड़ा रॉन्ग है। इज इक्वल टू मैं करूँगा टोटल चिल्ड्रन, हमारे टोटल चिल्ड्रन हैं छोटे, यहाँ से हम उठाएंगे, माइनस हम करेंगे जो हमारे वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। वैक्सीनेटेड यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब ये देखें प्लस 13 दे रहा है, अब ये फार्मूला ठीक है, ठीक है। पहले ये माइनस में वैल्यू दे रहा था। मैं इसी फार्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने फार्मूला लॉक नहीं किया हुआ, तो जिस सेल में जाऊंगा ये रो ऑटोमेटिकली उधर से चूज कर लेगा। ये देखें ये प्लस में आ गया, ये हमारे रिमेनिंग है, ठीक है। आगे रिफ्यूजन, अब आगे बारी आती है जो हमारे सेकंड विजिट में NA बच्चे हमने कवर किए हैं, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ में हम पेस्ट करेंगे स्कूल मदरसा की कवरेज करेंगे, गेस्ट हैं और उनकी वैक्सीनेशन की डिटेल है, ठीक है। अब देखें रिमेनिंग कितनी होंगी, अब देखें ये वैक्सीन रिकॉर्डेड, ये हमें जितनी मिली है वैक्सीन माइनस हम कर देंगे यूज से, ठीक है। तो ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। आगे फिंगर मार्किंग और वो 0 डोज बच्चों की जो है तादाद हम नोट करेंगे। जब हम इनको नोट कर लेंगे सारे डाटे को, ठीक है, ये हमारे फिंगर मार्कर्स हैं, AFP केसेस हैं या दूसरे कैप्सूल वगैरह हैं। अगर कोई कंपेन साथ चल रही होती है तो वो साथ चलेगी। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है कैचअप डेज की। कैचअप डेज की फाइल मैंने ये देखें तैयार की है, इसके साथ ही नीचे ही, ठीक है। अब देखें वो क्या कर रहा है, कैचअप डे NA के बच्चे सारे उठा रहा है, उसके डे 4 में लेके जा रहा है, टीम 15 के कैसे लेके जा रहा है। ये देखें जी, मैंने उसके जो बच्चे हमारे NA बच रहे हैं ना, हमने उनको उठाना है, ठीक है। और NA कैसे बचेंगे, हमारे जो रह जाने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सबसे पहले हमने काउंट करना है। किनको काउंट करना है, जो टोटल बच्चे थे माइनस हमारे वैक्सीनेटेड टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। और जितने वैक्सीनेट हो गए, बाकी जाहिर बात है फर्स्ट विजिट में हुए हैं, कुछ सेकंड में हुए हैं, इन दोनों का सम लेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे स्टिल NA बच्चे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्टिल NA बच्चे काउंट किए हुए हैं। वहाँ पर था हमारे जो 2A फॉर्म चलते हैं मोस्टली, वो होते हैं उनमें, ये देखें हम देख सकते हैं, ये देखें रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं। हमें रिफ्यूज़ल केसेस तो नहीं चाहिए होते, रिफ्यूज़ल केसेस अल्लाह माफ़ी दे, कोई भी हमारे पास ऐसा पंजाब में बहुत कम इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। इश्यूज़ आते हैं लेकिन कम आते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है, अब देखें मैंने स्टील NA कैलकुलेट कर ली है। अब मेरे स्टील NA बच्चे मैंने वहीं से उठा के डे 4 में मैंने पेस्ट कर लिए हैं। इज इक्वल टू या सम इफ करके मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखें सम IFS उसने कंडीशन दी है, इज इक्वल टू B25 U5 रेशो U19 स्टील NA, क्योंकि उसने तीनों दिनों के बच्चे उठाने हैं तो मैंने सम इफ का फार्मूला यूज़ किया। इक्वल का फार्मूला यूज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने टोटल स्टील NA होंगे हमारे वो डे 4 के टारगेट में जाएंगे। तो सम IFS कंडीशन मैंने दी है, सम किसको करना है, मैंने U वाले सेल को, U वाले कॉलम को U5 से U19 तक करना है, ठीक है। और कंडीशन मेरी क्या है, जब B5 में, B5 कौन सा है हमारा, B5 ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B5 से B19 तक टीम 15 आ रही हो, B25 मैंने चूज़ किया है, B25 में उसका टीम नंबर आ रहा है। इसी तरह से फिर मैंने बड़े बच्चों के लिए U की बजाय हम V में सबमिट हो रहा है। अब जब हम इनको NA की कवरेज डालेंगे, ठीक है, तो हमारे जो बच्चे बाकी स्टिल NA हो रहे होंगे चौथे दिन, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 5वें दिन की बारी आती है, 5वें दिन का डाटा मैंने डायरेक्टली जो है वो इधर से मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टिल मिस चिल्ड्रन है हमारे अभी तक, वो इज इक्वल टू का फार्मूला लगा के भी कर सकता हूँ। या फिर इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि जितने बच्चे मेरे कवर हो गए हैं ना, इनको मैंने टारगेट में से इनको मैंने माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ जाना है। ये देखें मैंने टारगेट में से उनको माइनस किया, G26 में मेरी कवरेज आ रही है, ठीक है।
ये देखें G25 26 में कवरेज आ रही है, तो ये वहीं से डाटा उठा के मुझे ये पेस्ट करके दे रहा है। ठीक है, ये देखें ये मुझे माइनस करके ये डाटा दे देगा। होंगे मैं कहता हूँ जी मैंने ये 50 में से 30 बच्चे पहले दिन में कवर कर लिए हैं, सॉरी ये रिफ्यूज़ल में लिखे गए। ठीक है, 50 में से मैंने 30 बच्चे कवर कर लिए हैं, तो अभी देखें ऑटोमेटिकली मुझे 20 की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। ये देखें ये 20 होगी ये वैल्यू। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने जो है ना एक बच्चा का बड़ा कवर किया है, तो ये देखें 135 का 134 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इसको स्टिल मिस चिल्ड्रन में भी निकल आएंगे, हमारी वैक्सीन की नीड भी निकल आएगी। ठीक है, इस तरह से वैक्सीन यूजेज भी निकाल सकते हैं कि वैक्सीन जो बच्चे हमने वैक्सीनेट किए हैं, वैक्सीन हमारी यूज़ ही इतनी हुई है। बाज़ का टीम्स को इशू आ रहा होता है या एरियन चार्जेस को इशू आता है कि वैक्सीन जो है वो कहते हैं जी पूरी की पूरी लगी है, जब हिसाब करते हैं तो बच्चे जो है वो कम होते हैं। सिंपल वे है, अब इनको जमा करें, जितनी आपकी कवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.11 से, या जो भी आपका फार्मूला चल रहा है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो आपकी वैक्सीन यूजेज निकलेगी, पता चल जाएगा कि टीम ने कहाँ से गड़बड़ की है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास जी वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो मैं यूज जो निकालना चाहता हूँ, तो मैं इज इक्वल टू करूँगा। इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, ठीक है, मैं सबसे पहले वैल्यू उठाऊँगा फर्स्ट विजिट में जितने मेरे बच्चे कवर हुए हैं, टोटल वैक्सीन चिल्ड्रन ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जी, तो ये हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, ये देखें ये ठीक है, ये उसकी वैक्सीन कैलकुलेशन दे रहा है मुझे। तो M6 रेशियो M6 ये सबका फार्मूला लगेगा, उसके बाद ये हमारी वैक्सीन यूजेज हमें दे रहा है और ये रिमेनिंग दे रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, ये हमारी ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन होती है जैसे हम करना चाहें। ठीक है, अभी हम देखें ये हमने सारा डाटा कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे ये हमारी शीट कंप्लीट है। तो अब हम आते हैं 2A फॉर्म में, कैलकुलेशन लेके आते हैं ऑटोमेटिकली जो है हमारी। जी, तो अब हम बात करते हैं 2A फॉर्म में। 2A फॉर्म में हमने अब घरों की तादाद को जमा करना है, तो यहाँ पे हम लेते हैं सम IFS। जी, तो ये मैंने जो है ये मैंने देखें फार्मूला के इम्प्लीमेंट किया है, तो ये सम IFS का तो मैंने वैसे घरों की कैलकुलेशन की है C5 से C19 तक, ये हमारा जो है चला गया काम। तो आगे जो हमारी बारी आती है A5 से A19, जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी डे उसकी है X2 में डे की है। ठीक है, कौन सा डे है, और ये B5 से B19 तक है। मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, मैं डे 2 है, मैं इसको 1 करता हूँ, तो हमारे पास ये देखें बच्चों की तादाद भी चेंज होगी, घरों की तादाद भी चेंज होगी है। अब बाकी विजिट के लिए क्या है, सिर्फ रेंज चेंज हो रही है L5 से L19 और ये सारा कुछ। नेक्स्ट बारी आती है इस डेट की। अब ये डेट जो चेंज हो रही है 2 कर रहा हूँ, ठीक है, 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए मैंने VLOOKUP का फार्मूला यूज किया। आप इसको देख सकते हैं VLOOKUP में सबसे पहले आपने वो वैल्यू देनी होती है जिसको लेके उसने टेबल में से सर्च करना होता है, वो X2 में है। मैंने X2 चूज किया, उसको मैंने लॉक कर दिया F4 से। उसके बाद मैं चला गया हूँ अपनी डाटा प्रिपरेशन शीट में, वहां पे मैंने A3 से जो है A3 से लेके C8 तक की वैल्यू चूज की है। आप बेहतर है कि सिर्फ C6 तक करें जहाँ पे 3 तक की डेटा आ रही होगी। डेट कैलकुलेशन का मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कैसे होगी। तो उसके बाद आपने कॉमा देना है और सेकंड कॉलम लिखा हुआ है, आगे है कॉलम इंडेक्स आता है कि ये कॉलम कौन सा, किस कॉलम में डाटा है, क्योंकि डाटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, A3 से C8 में जा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो वो 2,0 का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट की बजाय वो उसकी जो मैच करती हुई वैल्यू होगी, बिल्कुल मैच करती हुई वैल्यू होगी, वो उस वैल्यू को वो चूज करके हम उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसकी कैलकुलेशन आ रही है। ये नीचे ये सारा जमा नफी के सिंपल छोटे छोटे फार्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे आके पेस्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैंने साइन खुद से पेस्ट किए हुए हैं, आप इन्हें इरेज कर दें, साइन पेस्ट ना करें। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आगे कैचअप डे का जो लास्ट 2A फॉर्म होता है उसकी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, वो सेम यही फार्मूला है, यही तरीकाकार है।
ठीक है, लेकिन रेंज मेरी चेंज हो गई है, C25 से C34 चली गई है, क्योंकि कैचअप डे की जो समरी है वो मैंने अलग से तैयार की हुई है। ये देखिए कैचअप डेज के लिए मैंने अलग से फॉर्म, रिपोर्टिंग फॉर्म, अपना सेक्शन तैयार किया हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपनी रिपोर्ट अपडेट करनी है, तीनों दिनों की रिपोर्ट मेरी अपडेट हो जाएगी। मैं यहाँ से सिर्फ डेज चूज करूंगा, उसके बाद मेरा काम जो है ऑटोमेटिकली होता रहेगा।